रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी चंपाकली, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में नहीं रहता। मालिक कह रहे थे कि तुम अच्छी चाय नहीं बनाती। चलो हटो, मैं बना देती हूँ चाय। वो तो मालिक को आपके हाथों की चाय पीनी थी, इसलिए ये बहाना बनाया। तुम मालिक को ज्यादा जानती हो या मैं? मालकिन आप ज्यादा जानती हो। तुम जाओ दूसरा काम कर लो, मैं चाय बना के लाती हूँ मालिक के लिए। अगर मालिक को चाय पसंद आई तो रसोई बनाने के लिए भी कहेंगे मालकिन। तुम जाती हो या नहीं? जाती हूँ। 2 चम्मच साकर हो, पिछली बार की तरह 6 चम्मच साकर मत डालना, हो ना? आओ आओ मारी लाडली, आवी जा आवी जा आवी जा। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। केम शू थयु? आप संतू से खुश है ना, इसलिए। ये जो ऐसा कुछ है नहीं हो। रेवा दो पापा, रेवा दो। हम सब जानते हैं आप बाहर से बहुत गुस्सा करते हो, पर अंदर से आप बहुत नरम हो, बिल्कुल नारियल जैसे। अच्छा, कुछ दिल में नहीं रखते हो। बहुत मोटी थे गई है ना तू, हैं? बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल कुर्सी पर बैठ। ये घर में सब लोग एक ही बात क्यों कर रहे हैं आज? हाँ, फिर से पर निकल आए संतुड़ी के भटकती आत्मा, यहाँ वहां मंडराती फिर रही है। छोकरी लावी के चा लाओ चल। कैसी बनी है चाय मालिक? हाँ, सरस बनावी थे चाहते। ला थोड़ी और दे। ले सांभल, तेरा चंपाकली को भी सिखा देना चाय बनाना। डैड, डैड रुकिए। इतनी बड़ी सजा भी मत दीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको नीचा दिखना पड़े। प्लीज डैड, आई एम सॉरी। डैड, डैड ने बात भी नहीं की। पर उसका एक अच्छा पहलू भी तो है, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी तो। आज तुम्हारी बात सुनी है, कल तुमसे बात भी करेंगे। बातचीत करने का यही तरीका होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक तुमसे आवश्यक बात करेंगे कत्तू।
तुम्हारे मुंह से कद्दू सुनकर अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हें कद्दू कहकर अच्छा लगा। मेघो, डीएम के साथ बहुत बुरा हुआ रसी। लेकिन उससे भी बुरा तो अविनाश चौधरी कर रहा है उसके साथ। पीछे ही पड़ गया है उसके। न जाने कैसे कैसे इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन वो तो उसका बिजनेस में दुश्मन है ना, तो कादम्बरी की बदनामी करके उसे क्या फायदा होगा? ये सब सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती। अगर डुगू कादम्बरी के साथ शादी करने का फैसला कर लेता ना, तो हम उसी वक्त उसकी शादी करवा देते। लेकिन हम डुगू के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते ना। जब डुगू छोटा था ना, तो हमारी ये बहुत इच्छा थी कि डुगू बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन जब डुगू बड़ा हुआ तो उसने फोटोग्राफी का पेशा चुना। लेकिन हमने अपनी इच्छा को दबाकर डुगू की मर्जी का साथ दिया, क्योंकि हम जिसे चाहते हैं ना, उसकी खुशी में हमें सबसे बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए जब डुगू ने शादी के लिए ना कहा तो हमने उसका साथ दिया। मेघो, हमारी दोस्ती के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। लेकिन डुगू की जिंदगी का फैसला उसका अपना फैसला है। हम जिसे चाहते हैं ना, उसकी खुशी में हमें सबसे बड़ा सुकून मिलता है। कादम्बरी के आने वाले कल को उसका डर मत बना दो। मैं यहाँ तुम्हारे पास कादम्बरी के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। सच कहा पापा ने। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी में हमें ज्यादा खुशी मिलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूं संतू, और तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। हेलो, मैं चंपा कली बोल रही हूँ। आप कौन? जरा मालकिन को फोन देना। एक मिनट। मालकिन, मालकिन आपके लिए फोन है। हेलो, शशांक बोल रहा हूँ। कहो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ संतू, बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, गांठ ठीक से नजर नहीं आती मुझे। हितेन, बेटा मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, तुम इसका रिबन बांध दोगे? जी।
मोंगी, अब तू खेमी से लड़ना बंद कर दे। कुछ दिन में वो ससुराल चली जाएगी, फिर कौन करेगा तेरा काम? अगर चली जाएंगी तो क्या होता है, वो अपने ससुराल से मेरा काम करके भेज देंगी, और क्या। ऐसे थोड़े ना होता है पगली, तुझे अपना काम खुद करना सीखना पड़ेगा। अभी तक खेमी ने ही तो पूरा घर संभाला था, वो भी चली जाएगी। हो गया। ठीक है, जब वो चली जाएंगी मैं काम सीख लूंगी, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। अरे हितेन भाई, खेमी बहना को बोल देना मैं खेलने जा रही हूँ, ठीक है? ये खेमी पता नहीं कहाँ गई। वो हाट में गई है। हाँ, हफ्ते भर का सामान हाट से लाना होगा ना। इतना सामान वो कैसे लाएगी? मैं जाकर उसे ले आता। ठीक है बेटा। सजा काटने आया था, मावड़ी लौटाने। वो हमारा ही हो गया। इसके चले जाने पर उतनी ही कमी महसूस होगी जितनी खेमी और संतू की होती है। मुझे मालूम था तुम आपको यहाँ देखा, सामान आपसे अकेले उठ नहीं रहा था, सोचा सहायता कर दूं। नहीं, मैं कर लूंगी। ऐसा मत कहिए, मेरे रहते आप तकलीफ क्यों उठाती हैं? मैं घर तक छोड़ देता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ले लूं? बाजार में आजकल अच्छी सब्जियां नहीं आ रही, और जो आ रही है वो महंगी है। सही कहा। जब मैं छोटा था तो जो कद्दू 1 रुपए में 5 किलो आता था, वही अब 20 रुपए किलो हो गया है। अब गरीब खाए तो क्या खाए। पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, पर आजकल दाल भी अमीरों के बस की बात रह गई है। मैं ही हमेशा मालिक के घर की सब्जियां लेने आता हूँ, और कभी कभार तो एक दिन की सब्जी इतने की हो जाती है कि मेरे परिवार का 1 महीने का गुजारा हो जाए उस पैसे में। ये सारी सब्जियां अपने लिए ली हैं? हाँ, नहीं नहीं, इसमें परशुराम काका, राजू भाई और संदीप दादा की भी सब्जियां हैं। राजू भाई घर पर नहीं थे, और संदीप दादा जब भी सब्जियां लेने आते तो तोल मोल को लेकर बहुत झगड़ा होता है, इसलिए मैं। लगता है संदीप दादा भी बेनबा के मिजाज के हैं। बेनबा भी हमेशा झगड़ती रहती हैं। बेनबा के नाम से याद आया, मुझे बैंगन लेना था, उन्होंने कहा था, मैं भूल गया। अब इतना दूर आकर हाट वापस जाओगे? मैं लाई हूँ, वो ले लेना, सस्ते हैं। यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो अपना सामान लाने ले जाने आता ही हूँ। जय श्री कृष्णा हितेन भाई। हितेन भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। अच्छा, अब चलो हितेन भाई, ज्यादा देर हुई तो बेनबा नाराज होंगी। एक जरूरी बात करवानी छेवा। क्या हुआ तारू?
ऐसा क्या जादू कर दिया उस संतुड़ी ने बा? क्या आपने अचानक इतने विश्वास से कह दिया कि उसने सुभद्रा की जगह सही मायने में ले ली है? देखो बा, नानका ने मजबूरी में छोटी जाति की लड़की से ब्याह किया, लेकिन हम लोग उसे इतना बड़ा औहदा कैसे दे सकते हैं बा? अरे आप तो खुद चाहती थी ना कि वो सुभद्रा का स्थान कभी न ले, तो फिर आपने उसे कैसे अपनाया? क्यों? कुछ बातें हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होती, उन पर हमारा बस नहीं चलता। हमारे चाहने से न बारिश होती है न रुकती है, हमारे चाहने से न सुख आता है न दुख जाता है। जो होना है वो होता है, और जो हो चुका है उसे नहीं मानना एक जिद है। वाह, मेरे नानका के बच्चों की माँ वो कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बन सकती। मैं भी वही भ्रम में जी रही थी बेटा, पर वे भ्रम की दीवार टूट गई, आंखें खुल गई और सच दिखाई दिया, और उस लड़की में मुझे सुभद्रा की छवि नजर आई। बेटा तू भी गुस्सा छोड़, तो तुझे भी उसमें तेरी भाभी की छवि नजर आएगी। कभी नहीं, मैं उसे सुभद्रा का दर्जा कभी नहीं दूंगी बा। सब लोगों ने प्यार के दो बोल क्या बोले उसके लिए, वो तो अपनी हैसियत ही भूल गई, लेकिन मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। हैसियत से वो धर्मपुर की मालकिन है, औकात ये है कि वो धर्मराज मायावंशी की धर्मपत्नी है। ऐसा वो डफोल संतु मानती है बा। नानका ने उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती है बा। आज नहीं मानता तो कल मानेगा। करो, एक दिन तुम खुद मेरे सामने एक बात स्वीकार करोगी। हाँ पिनाकिन, पहुंची गया ना तू? हाँ, मैं निकल रहा हूं अभी, चल। धर्मराज, कहाँ जा रहे हो? बापूजी, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने का समय आया है, वहीं जा रहा हूं। चलो, जय श्री कृष्ण। सौमिल भाई, प्लीज हमें 2 महीने की मोहलत दीजिए। मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करूंगा, लेकिन इस नीलामी को रोक दीजिए, वरना मार्केट में मेरी बदनामी होगी। देखिए मिस्टर अविनाश चौधरी, मुझसे जो भी हो सका मैंने किया आपके लिए, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। पर अगर अंकल आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। संदीप बेटे, ये मामला अभी कानूनी हो चुका है, ये भी अदालत में बात पहुंच चुकी है। ये जो नीलामी हो रही है ना, ये भी अदालत के हुक्म से हो रहा है। सौमिल भाई, अविनाश भाई, जय जिनेंद्र। काहे का जय जिनेंद्र? गद्दार कहीं का, मुझे धोखा देके धर्मराज के साथ पार्टनरशिप कर ली। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। अविनाश चौधरी, कहा था मैंने तुम्हें कि व्यापार को परिवार के साथ मत मिलाओ। व्यापार में मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। अगर तुम साड़ू भाई के साथ खेल नहीं खेलते, मेरी भांजी कादम्बरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, तो मैं ये नौबत कभी नहीं आने देता। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके ये नीलामी रुकवा देता। और कादम्बरी मेरी बेटी है रिश्ते में, और उससे खिलवाड़ करके तुमने मुझसे मदद मांगने का हक खो दिया है। और क्या कहा था तुमने? धोखेबाज। तो अविनाश चौधरी, धोखेबाज को धोखा देना धोखा नहीं, न्याय कहलाता है। बस
धर्मराज माहियावंशी के साथ पार्टनरशिप किए 2 दिन नहीं हुए, तुम मुझे न्याय अन्याय सिखा रहे हो? मुझे? विराट संग ही मेरा भी दिन आएगा। अवश्य नहीं अविनाश चौधरी, अभी गयो। धर्मराज महियावंशी आ गया तो समझ ले तेरे नाश का समय आ गया। अभी नगीन, तो नीलामी की कार्यवाही शुरू की जाती है। नीलामी की बोली शुरू होगी 1 करोड़ से। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख 1, 1 करोड़ 10 लाख 2, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख 1, 2 करोड़, 2 करोड़ में ये बंगला माहियावंशी का नाम हो जाएगा। बेस बेस। कोई और है जो इससे बड़ी बोली लगाए? क्या सोच के प्रहार किया था तूने मुझ पर कि धर्मराज महियावंशी चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? नहीं अविनाश चौधरी, तेरे प्रहार का जवाब मैंने दिया है। अबे बहुत खोटा लगेगा मुझे जब तेरे परिवार को, तुझे तेरे अपने ही घर से निकाला जाएगा। लेकिन ये सब क्यों? क्या है ने मेरी दिकरी के चरित्र पर जो कीचड़ तूने उछाला, उसी कीचड़ से तेरा मुंह काला करूंगा मैं। तू जो है। 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख 1, 3 करोड़, 3 करोड़ 1। डैड, अगर इन्होंने ये घर की बोली जीत ली तो हमारी इज्जत चली जाएगी। डैड, कुछ कीजिए डैड। इज्जत तो जा चुकी है बेटा। 3 करोड़ 2, धर्मराज माहियावंशी की बेटी बच्चलन है, इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट, लेकिन उसकी खुद की बेटी कोयले जैसी निकली। 3 करोड़ 3, अब ये बंगला धर्मराज माहियावंशी का नाम हो गया। अरे इतनी सी धर्मराज ने ये बंगला महंगा लिया है। मुबारक हो, यहां साइन कर दीजिए। अविनाश चौधरी, खोटा किया नहीं मैंने तेरे से तेरा घर हड़प के, पर खोटा तो तूने भी किया ने मेरी दिकरी पे लांछन लगा के। बहुत प्रेम से पाला है मैंने अपनी दिकरी को,
मैंने उस पर कोई लांछन लगावे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। ये छोकरे, वो फोन तेरे लिए नहीं, तेरे बाप के लिए है। दे जरा। क्या हुआ डैड? तेरा बाप बोल नहीं पाएगा छोकरे। सांभड़, मैं तुझे बताता हूं। आयकर विभाग ने तेरे बाप के कारखानों पे रेड मार दी है। भरूच के कारखाने पे सरकार की मोहर लग गई है, सूरत के कारखाने पे शाम तक लग जाएगी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते धर्मराज मायावंशी। ऐसा कर नहीं सकता एटलेस कर चुका हूं मैं जो करना था। मेरी बेटी को तूने घाव लगाया, तेरे इस बेटे को हथियार बना के ने। अबे ना तो तेरा हाथ रहेगा, ना ये हथियार, ना तेरी हाथ की रेखाएं। धर्मराज, भूल हो गई मुझसे। हाँ हाँ अविनाश चौधरी, खबर छे मने। अगर तुझे पता होता कि तेरे किए का परिणाम ऐसा होगा तो तू ऐसी ओछी गिरी हुई हरकत नहीं करता। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी के लगन मंडप में मेरी बेटी के ऊपर लांछन नहीं लगाता। भूल हो गई तुझसे नहीं, पर हमें भूल किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा नहीं। अभी तलक तो तेरा घर हड़प लिया मैंने, अबे तू जो जे तेरा धंधा भी हड़प लूंगा। तेरे नाम पे जितने एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना, वो सब हड़प लूंगा। क्या बोला था तुम लोगों ने? मेरी दिकरी मंदिर में तुम दोनों की राह देख रही थी ना। ऐसी हालत करूंगा तुम दोनों की कि मंदिर में भी स्थान नहीं मिलेगा भीख मांगने के लिए। ये जो कपड़े पहने हैं ना तुम दोनों ने, ये भी नहीं बचेंगे। भरी बाजार में मेरी डिग्री की इज्जत उतारी थी ने, बाजार में खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। बर्बादी, पूरी तरह बर्बादी। जो जय धर्मराज, मैंने गलती की तेरी बेटी को बीच में लाकर। तुम इस झगड़े में मेरे बेटे को मत ला। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज धर्मराज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। अबे तू क्षमा मांग रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल ठीक है अविनाश चौधरी, नहीं बर्बाद करता तुझे, पर एक शर्त मेरी भी है। तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं धर्मराज। आज की मुख्य खबर, बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर अविनाश चौधरी खुद अपनी स्टेटमेंट से पलट गए। क्या बात है मिस्टर अविनाश, पहले कुछ और बाद में कुछ और? देखो,
गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई। दरअसल मुझे गलतफहमी हुई थी। परसों मैंने मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की बेटी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की जिनकी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की इज्जत को दाग लगी। पर आज मुझे पता चला है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलती मेरे बेटे की थी। और फिर सच सामने आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनके परिवार को जो पीड़ा हुई है, इसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। कादम्बरी निर्दोष थी, निर्दोष है और वो सच्चरित्र है। मैं खुद माहियावंशी से मिला और उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। पर अब मैं मीडिया के सामने भी मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनकी बेटी कादम्बरी माहियावंशी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये रंग कैसे बदल गया? कहा था धर्मराज ने, किसी ने उसकी छवि या मान पर कीचड़ उछाला है, उसका उत्तर देने जा रहा है। दे दिया मेरे बेटे ने बराबर जवाब उस अविनाश की हरकतों का। इसलिए ये परिवर्तन है। देखा, तेरे मानहानि का बदला ले लिया नानका ने। अपने बेटी के चरित्र पर लगे दाग को हटा दिया उसने। अरे बाप है तेरा वो, देखना सब कुछ ठीक कर देगा वो। और अभी जो गुस्सा है ना वो तुझ पे, तो चिंता मत कर, वो गुस्सा भी उसका खत्म हो जाएगा जल्द से जल्द। तो चिंता मत कर। किसके पैसे हैं ये? और तुम ये क्यों गिन रहे हो? ये मेरे पसीने की कमाई है। दंड पूरा करने के लिए जितने पैसे इकट्ठे करने थे उतने मैंने कर लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए एक नई गाय खरीद सकता हूँ। क्या हुआ मूंगी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए एक नई गाय खरीद लाऊंगा? अब क्या तुम चले जाओगे? खेमी बिना, उनके पास गाय खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। अब क्या ये चले जाएंगे? इनको रोको ना। मूंगी, एक न एक दिन तो हमें जाना ही था ना, इसमें रोना क्या? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? खेमी चाहे या ना चाहे, लेकिन जब तक खेमी की सगाई नहीं हो जाती, बेटा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। रुकोगे ना ही थे? हाँ माधु काका, खेमी की सगाई के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका। जब तक मैं अपना कर्तव्य पूरा ना कर लूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शशांक जी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ देना था तुम्हें।
जिससे मैंने प्यार किया उसके कुछ पल मेरे पास कैद थे, पर अब उन पर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए तुम्हें सौंप रहा हूं। आज पापा ने एक बात कही, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में हमें और खुशी मिलती है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, तब मैं खोड़ियार माँ के कुएं पर गया था। कुएं में सिक्का डालकर खोड़ियार माँ से तुम्हारी खुशी की प्रार्थना की थी, पर अब लगता है उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए मुझे कोशिश भी करनी होगी। और तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं कादम्बरी से शादी कर लूं। तो ठीक है, मैं कादम्बरी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्यार को भुला तो नहीं पाऊंगा सिंधु, लेकिन तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। कादम्बरी के साथ लग्न करके तुम मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दोगे, और इसके लिए मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। जो दूसरों के सुख के बारे में सोचते वो कभी किसी को दुख नहीं देते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कादम्बरी को सुखी रखोगे। खोड़ियार माँ हमेशा तुम्हें खुश रखे। बारिश होने वाली है, चलो आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। तुम्हारा कहा माना ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बारिश में घर अकेले कैसे जाओ? चलो घर चलो, चलो। हाँ बेटा, धर्मपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है। टीवी में दिखा रहे हैं कि बहुत तेज है, सारे रास्ते भर गए और कुछ रास्ते बंद भी हो गए हैं। पर संतू नहीं आए अब तक। नानका भी तो नहीं आया। हेलो हेलो, ये बारिश शुरू हो जाने के बाद पता नहीं ये फोन को क्या हो जाता है। फोन बंद है तो मोबाइल से कर लो ना फोईबा। बारिश में मोबाइल तो चालू रहता है। क्या फूई, चंपा कली को पता है, आपको नहीं पता? हाँ, बहुत हो गया अभी हंसना। चुप, चलो टीवी भी नहीं देखोगे अभी। चलो पढ़ाई करो, चलो भागो। हेलो, हाँ नानका, जय श्री कृष्ण। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ वो फोन इसलिए किया था कि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो गई है। हाँ तू सूरत से मत निकलना, नहीं तो रास्ते में फंस जाएगा। और सुन, वो अभी टीवी पे बता रहे थे तूने जो अविनाश की धज्जियां उड़ाई ना, हाँ देख के बड़ा मजा आया। अब वो हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण, ख्याल रखना। हाँ। अरे भाई साहब, धर्मपुर जाने का कोई और रास्ता है क्या? साहब सारे रास्ते बारिश में बंद कर दिए हैं, बस यही एक रास्ता बचा है और ये भी पानी से भरा हुआ है। पीछे लौट जाइए नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्या कहा उसने? धर्मपुर जाने के सारे रास्ते बंद हैं और ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हमें रुकना पड़ेगा। पर रात होने वाली है, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा घर जाना मुश्किल है सन, देखो ना बारिश कितनी तेज हो रही है। कोई और रास्ता, एक रास्ता है बरोड़ा हाईवे, वो रास्ता साफ होगा। तुम ऐसा करो, आज हमारे घर रुक जाना, कल चले जाना। पर कुछ नहीं सुन, रास्ते ही खराब है तो हम जाएंगे कैसे? हेलो माँ। अरे डुगू बेटा, कहाँ हो तुम? कितनी बारिश हो रही है, जल्दी घर लौटाओ। मैं कादम्बरी की माँ के साथ।
संतो भाभी के साथ? लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिले इतनी बारिश में? मैं आके बात करता हूँ ना आपसे। एक्चुअली धर्मपुर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम उनको लेके आ जाओ। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, बहुत मन कर रहा है। अच्छा रुगू, सुनो, तुमने मेरी वो चेकबुक कहाँ रखी है? पापा कब से ढूंढ रहे बेटा। आई एम सॉरी माँ, वो मेरे डाक रूम के टेबल पर रह गई है, आप वहाँ से ले लेना। रुको रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ डुगू, मिल गया। अच्छा डुगू, ये तो बता कि तुझसे मिलने क्यों आई संतो भाभी, वो भी इतनी बारिश में? हम लोग आ रहे हैं ना माँ, आप ऐसा करना खुद ही पूछ लेना, और उनके घर पर फ़ोन करके प्लीज़ कह देना कि वो आज हमारे घर रहने वाली है, ताकि वो लोग चिंता ना करें। हेलो। हेलो मोटी बहन, जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्णा, बोलो बोलो। वो मोटी बहन भाभी डुगू से मिलने आई थी, रास्ते में बारिश हो गई, धर्मपुर के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं आज अपने घर पे रख लूँ, कल भेज दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। संतुड़ी बड़ौदा जा रही है, शशांक को मिलने गई थी, क्यों? भाभी डुगू से मिलने आई थी, रास्ते में बारिश हो गई, धर्मपुर के सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं आज अपने घर पे रख लूँ। संतू ने सही मायने में सुभद्रा की जगह ली है, कादम्बरी की माँ की जगह ली है। हम सब डुगू को समझाएंगे और सबसे पहले बात करेगी संतू। कादम्बरी की माँ होने के नाते उसका पहला अधिकार है, हैसियत से वो धर्मपुर की मालकिन है। औकात ये है कि वो धर्मराज मायावंशी की धर्मपत्नी है। एक दिन तुम खुद मेरे सामने एक बात स्वीकार करोगी। जय श्री कृष्ण बिंबा। वो संतू ने कादम्बरी बेन का दुपट्टा दिया था कढ़ने के लिए, वो लाई हूँ। देखा, बहन से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी तू, हाँ? जो इतने बारिश में आ गई तू? जी। बात कर रही हूँ ना मैं, बात कर रही हूँ ना मैं। क्यों आया यहाँ पे? हाँ, चोट मारने क्यों आया? भगवान ने जब ऊपर से भेजा तुझे तब कितनी सारी चीजें देना भूल गया तुझे, तमीज, दिमाग, न जाने और क्या क्या। अबे जाना, ए डफोड़ जाना। दिया है ना तुझे कुछ चीजें पकाने के लिए, कहाँ है ना, तो फिर जाना वो पका, दिमाग मत पका मेरा। बेनबा, खाना तो मैं पका चुका हूँ, मालकिन ने जो जो कहा था वो बना चुका हूँ। मैं पूछने आया था कि खाना अभी परोसूं या थोड़ी देर बाद। मालकिन, क्या कहा? मैंने
मैंने तुझे इतनी सारी चीजें बताई, मुझे कभी गंभीरता से लिया नहीं तूने। वो संतुड़ी को ले रहा है। क्या ऐसा उस संतुड़ी में? हाँ बता ना, क्या है ऐसा? संतू मालकिन को चल, मुझसे जबान लड़ाएगा तू? हाँ मुझसे जबान लड़ाएगा तू? मेरी बात काटेगा? आज दिखा दूं तुझे, देख तो। संतुड़ी माल, हाँ वो संतुड़ी मालकिन है तेरी? संतू मालकिन है तेरी? हाँ नहीं बेनबा, नहीं बेनबा के बच्चे, अगर ये गरम तेल तेरे मुंह में नाक में चला जाएगा ना, हाँ तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुझे। पता? बेनबा रुक जाइए, रहने दीजिए ना, गलती हो गई इससे। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे रोकेगी तू? छोटी जात, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। देखती क्या? चल निकल। संतुड़ी, संतू मालकिन, संतू। माँ, माँ, जय श्री कृष्ण मीना भाई। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। मीना बहन, मैं आप सबको बात बताऊंगी, वो सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। शशांक जी ने कादम्बरी के साथ लगने के लिए हाँ कर दी। संतो भाभी, आप एक बात जानती, जिस लड़की से डुगू प्यार करता था, वो उसे आज भी भूल नहीं पाया। मैं समझी नहीं। ये बात तो वो सब बता चुके हैं, मालिक को भी। और अब वो लड़की उनके जीवन में नहीं है। वो उनका बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल अगर सामने आ जाए तो? एक मिनट। संतो भाभी, जिस लड़के से डुगू प्यार करता था, वो यही लड़की है ना?